मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में हमारे साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले साथियों, आप लोगों के लिए एक शब्द का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे यह जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होता है, लेकिन खास करके जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो इस शब्द का अर्थ अवश्य मालूम होना चाहिए। वैसे हमारे कई साथियों को इसका अर्थ मालूम भी होता है, किंतु जिन जिन भाइयों को नहीं मालूम है, उन्हें हम बताना चाहते हैं इस शब्द के महत्व के बारे में। मित्रों, यह शब्द है फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ को खो देने का भय। तो अक्सर यह होता है कि आपकी आंखों के सामने से, आपकी नज़रों के सामने से कोई चीज़ निकल जाती है, वो काफ़ी दूर निकल जाती है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यह चीज़ खो चुकी है, इसके बिना हम अपने जीवन में उन्नति से बहुत पीछे रह जाएंगे या छूट चुके हैं। किंतु दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इसी को फोमो कहते हैं। इस फोमो के कारण ही कई बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, जीवन की दौड़ में काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। इसलिए आप इस फोमो को न पालें, इस फोमो से दूर रहें, तभी आपकी उन्नति सुनिश्चित हो सकती है। ऐसे ही जैसे कई शेयर आपकी नज़रों के सामने से आगे निकल चुके हैं, तो कई लोग आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज दो महीनों में, 4 महीने में, 1 महीने में धन 2 गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता। तो दोस्तों, छोड़ दीजिए, इसी को कहते हैं फोमो। आप इन बातों पे ध्यान मत दीजिए, बल्कि उन बातों पे ध्यान दीजिए जो 52 वीक के लगभग लो पर हैं और उनमें पोटेंशियल ऐसा दिखाई देता है कि जल्दी ही वह आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। इस फोमो को क्रिएट करने वाले जैसे कुछ शेयर हैं, जय बालाजी इंडस्ट्रीज। यह 35 रुपये से चल करके साल भर में 237 रुपये की जर्नी पूरी कर चुका है। तो कई लोग इसमें फोमो के शिकार हो गए हैं। लेकिन छोड़िए, एक ट्रेन छूट गई है, इसको ट्रेन की तरह ले सकते हैं कि एक ट्रेन छूट गई है तो आपकी दूसरी ट्रेन आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने टिकट खरीद लिया है तो उसके पैसे बेकार चले जाएंगे, दूसरी ट्रेन में बैठ जाएंगे, अपने आप गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही HPL है, 62 रुपये से 244 रुपये की जर्नी अभी कुछ महीनों में लगा चुका है। मित्रों, वरुण बेवरेज है, जो कि अभी इसने हाल ही में कुछ महीनों पहले बोनस दिया हुआ था। बहुत गजब की कंपनी है और 800 से लेकर के 840 की जर्नी पार कर चुका है। ऐसे हिंदुस्तान कॉपर है, 62 रुपये से लेकर के 160 रुपये पर आ चुका है। मित्रों, इसी प्रकार से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, जो कि बहुत तेज़ी से इसने 100 रुपये से लेकर के 95 रुपये से लेकर के 170 रुपये की जर्नी पार कर ली है 1 साल के अंदर। फिर भी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनके बिना आपकी मंजिल अधूरी रह जाएगी, आप अपने मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में कामयाब नहीं होने वाले हैं। छोड़ दीजिए, इनको एक ट्रेन की तरह समझिए, एक गाड़ी की तरह समझिए। छूट गए हैं तो छूट जाने दीजिए। दूसरी तरफ आपकी रेंज में आने वाले जैसे NIIT टेक्नोलॉजी, ये भी 52 वीक रेंज पर हैं, लो पर हैं। इनमें आप पोजीशन बना करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सरकारी सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, बम्पर गजब का प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट अर्निंग्स बढ़ती ही जा रही हैं, डिविडेंड भी बढ़िया देते हैं। तो आप अभी 570 के लेवल पर 550 आ गया था, लेकिन 570 के लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट करके
आप 650 के लेवल के लिए जल्दी ही आ सकते हैं। ऐसे ही सेल में, इंडियन ऑयल में इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हैं मित्रों। तो ऐसा नहीं है कि आप फोमो के अंतर्गत आकर के कुंठा का शिकार हो जाएं, ये छूट गया, अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। दोस्तों, मार्केट और आपकी खेती कभी बूढ़ी नहीं होती, वो एवरग्रीन है, सदा जवान रहती है। आप भले बूढ़े हो जाएंगे लेकिन शेयर मार्केट सदैव जवान रहेगा। तो आप जहाँ पे हैं वहीं से अच्छी शुरुआत कीजिए और अपने मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में कामयाबी में कदम दर कदम बढ़ते हुए, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए रास्ते का आनंद उठाइए दोस्तों, और फोमो से बचिए। जय हिंद।